हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लोकल बेस एट अ पॉइंट। जैसे कि नाम से पता चलता है कि लोकल बेस किसी पॉइंट का होगा। लोकल बेस को बेस फॉर द नेबरहुड सिस्टम ऑफ अ पॉइंट भी कहते हैं। नेबरहुड सिस्टम का क्या मतलब है कि किसी पॉइंट के सभी नेबरहुड का कलेक्शन को हम नेबरहुड सिस्टम कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए बेस। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, जो है लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी ऑफ टी नेबरहुड ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ बेस फॉर द टी नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी टी नेबरहुड एन ऑफ एक्स देयर इज अ b belongs to b of x such that b subset of n. We then also say that b of x is a local base at x or a fundamental system of neighborhood of x. डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और सेट एक्स से एक पॉइंट लेते हैं स्मॉल एक्स, और इस पॉइंट एक्स के नेबरहुड का कलेक्शन लेते हैं जिसको हमने बी ऑफ एक्स से डिनोट किया है। इस बी ऑफ एक्स को ही इस पॉइंट एक्स का हम लोकल बेस कहेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर इस कलेक्शन में ऐसे नेबरहुड है जो इस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन करता है, तब हम कहेंगे कि बी ऑफ एक्स लोकल बेस है इस पॉइंट एक्स के लिए। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा सेट एक्स है। सेट एक्स से एक पॉइंट लेते हैं स्मॉल एक्स। अगर एन इसका कोई आर्बिट्री नेबरहुड है, तो नेबरहुड के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इसमें ऐसे ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे जो इस पॉइंट एक्स को कंटेन करेंगे और एन के सबसेट होंगे। इसको हम B1 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से और भी सेट होंगे जो इस पॉइंट को कंटेन करेंगे और एन के सबसेट होंगे। इसी प्रकार के सेट के कलेक्शन को हम बी ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं और इसी को हम कह रहे हैं कि ये लोकल बेस है इस पॉइंट एक्स के लिए। अब आप कह रहे होंगे कि आपने कहा था कि बी ऑफ एक्स नेबरहुड का कलेक्शन है और यहाँ आप कह रहे हैं कि ये ओपन सेट का कलेक्शन है। तो आप जानते होंगे कि ओपन सेट नेबरहुड होता है अपने सभी पॉइंट का। तो अगर मैं ओपन सेट भी कह रही हूँ तब भी इसका यही मतलब है कि हम नेबरहुड की ही बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करती हूँ कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस सेट से हमने एक एलिमेंट लिया है, एक पॉइंट लिया है स्मॉल एक्स। तो इस पॉइंट एक्स का लोकल बेस हम उस कलेक्शन को कहेंगे जिसमें ऐसे नेबरहुड होंगे जो इस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन होंगे। यहाँ एन एक आर्बिट्री नेबरहुड है जिसको हमने नेबरहुड सिस्टम से लिया है। अगर ये सेट एन में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि ये नेबरहुड एक्स के सभी नेबरहुड में कंटेन कर रहे हैं। और नेबरहुड सिस्टम को तो आप जानते ही हैं, जैसे मैंने कहा था कि नेबरहुड सिस्टम किसी पॉइंट के सभी नेबरहुड का कलेक्शन होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो है इस एग्जाम्पल में हमने एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन लिए हैं एक्स, जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी जनरेट की गई है टी, जिसके मेंबर है फाई ए बी ए सी डी ए बी सी डी ए बी ई और एक्स, और हमें लोकल बेस फाइंड करना है। और आप जानते हैं कि लोकल बेस किसी सेट के पॉइंट का होता है, तो हम एक्स के सभी पॉइंट के लिए लोकल बेस फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले पॉइंट ए के लिए लोकल बेस फाइंड करते हैं। जैसे हमने अभी डेफिनेशन देखा कि लोकल बेस हम
उस कलेक्शन को कहेंगे जिसमें ऐसे नेबरहुड होंगे जो उस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन हों। तो इसका मतलब है कि हमें लोकल बेस फाइंड करने के लिए नेबरहुड फाइंड करना होगा उस पॉइंट का। तो आपको नेबरहुड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि नेबरहुड क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है किसी पॉइंट का, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन हम अभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि नेबरहुड क्या होता है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। तो x बिलोंग्स टू g कंटेन n, जहाँ x एलिमेंट होता है सेट x का और n सबसेट होता है x का। इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा सेट x है और n इसका सबसेट है और सेट x एक पॉइंट लेते हैं स्मॉल x। अगर इसमें ऐसे ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे जो इस पॉइंट x को कंटेन करते हैं और इस n के सबसेट होंगे, तब हम कहेंगे कि n नेबरहुड है इस पॉइंट x का। अगर आप ध्यान दें तो हमने जो लोकल बेस के लिए वेन डायग्राम बनाया था और अभी नेबरहुड के लिए जो वेन डायग्राम बनाए हैं वो दोनों सिमिलर हैं। हम वहाँ ओपन सेट के लिए b ले रहे थे और यहाँ हमने ओपन सेट को g से डिनोट किया है। तो ऐसे ही ओपन सेट के कलेक्शन को हम लोकल बेस कहते हैं। तो हम पॉइंट A के नेबरहुड फाइंड कर लेते हैं। तो नेबरहुड फाइंड करने के लिए हमें चाहिए सेट x के सबसेट और ऐसे ओपन सेट जो इस पॉइंट को कंटेन करे और इस सबसेट में कंटेन हो। तो हम सबसे पहले सेट x के सबसेट फाइंड कर लेते हैं जो होंगे a b c d e, a b a c a d a e, a b c a b d a b e, b c d b c e, a b c d a b c d e, b c d e, इस प्रकार से कुछ होंगे। अब हम ऐसे ओपन सेट्स फाइंड करते हैं जो इस पॉइंट को बिलोंग करता होगा। तो पॉइंट ए को बिलोंग करने वाले ओपन सेट है ए बी ए सी डी ए बी सी डी ए बी ई एक्स। अब हम देखते हैं कि ये ओपन सेट एक्स के कौन कौन से सबसेट में कंटेन होते हैं। तो हम देखते हैं कि ओपन सेट ए में कंटेन होगा क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इस कारण से ओपन सेट ए में कंटेन करेगा। इसी प्रकार से ए बी में कंटेन करेगा, ए सी ए डी ए ई ए बी सी ए बी डी ए बी ई ए बी सी डी एक्स, इसमें ओपन सेट कंटेन कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ओपन सेट ए बी कौन कौन से सबसेट में कंटेन होगा। तो ये कंटेन होगा ए बी में, ए बी सी में, ए बी डी में, ए बी ई, ए बी सी डी और एक्स में। इसी प्रकार से ए सी डी कंटेन करेगा ए सी डी में और ए बी सी डी में एक्स में, और ए बी सी डी कंटेन करेगा ए बी सी डी और एक्स में, ए बी ई कंटेन करेगा ए बी ई और एक्स में, और एक्स कंटेन करेगा एक्स में। तो ये सभी हो जाएंगे हमारे नेबरहुड इस पॉइंट ए के, और जो नेबरहुड रिपीट होते हैं या जो कॉमन आएंगे उसको हम एक बार लिखते हैं। तो ये सभी हमारे पॉइंट ए के नेबरहुड होंगे और इसी को हम कहेंगे कि ये नेबरहुड सिस्टम है पॉइंट ए के लिए। अब हम लोकल बेस फाइंड करते हैं। तो हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से नेबरहुड है जो इस नेबरहुड सिस्टम में कंटेन करते हैं, मतलब कि इस पॉइंट ए के सभी नेबरहुड में कंटेन करते हैं। तो हम ओपन सेट ए के लिए देखते हैं।
तो मैं ओपन सेट ए बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि ये नेबरहुड है, क्योंकि ओपन सेट नेबरहुड होता है अपने सभी पॉइंट के लिए। तो इसलिए ओपन सेट को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ओपन सेट ए नेबरहुड ए में ए बी ए सी ए डी ए बी ई ए बी सी ए बी डी एक्स सभी में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम ओपन सेट ए का कलेक्शन बनाते हैं तो ये लोकल बेस होगा इस पॉइंट ए के लिए। लेकिन क्या किसी पॉइंट का एक ही लोकल बेस हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। लोकल बेस यूनिक नहीं होता है, किसी पॉइंट के बहुत सारे लोकल बेस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉइंट ए के कौन कौन से लोकल बेस हो सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये कलेक्शन लोकल बेस है या नहीं। तो हम देखते हैं कि नेबरहुड ए बी ए में कंटेन नहीं कर रहा है, ए सी में कंटेन नहीं कर रहा है, ए डी में कंटेन नहीं कर रहा है, ए ई और इन सभी में कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब कि वो नेबरहुड सिस्टम में कंटेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ये कलेक्शन है वो लोकल बेस नहीं होगा पॉइंट ए के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या ये कलेक्शन लोकल बेस है या नहीं। तो अभी हमने देखा कि ओपन सेट ए तो लोकल बेस है और नेबरहुड ए भी लोकल बेस नहीं है, लेकिन ए हमारा लोकल बेस है। इसी कारण से ये कलेक्शन लोकल बेस होगा पॉइंट ए के लिए। इसी प्रकार से हम बाकी कलेक्शन को भी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इस कलेक्शन में भी नेबरहुड ए है। इसका मतलब है कि ये लोकल बेस होगा। और हम नेक्स्ट कलेक्शन में देखते हैं कि ए बी और ए बी सी डी है। चूँकि ए बी भी लोकल बेस नहीं है और ना ही ए बी सी डी लोकल बेस है, मतलब कि ये नेबरहुड सिस्टम में कंटेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये लोकल बेस नहीं होगा। इसी प्रकार से आप और भी लोकल बेस बना सकते हैं पॉइंट ए का।